हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस। जो भी हमारी एनसीईआरटी पैटर्न पे सिलेबस था, एनसीईआरटी बुक है, उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में चैप्टर 4 से पूछे गए हैं। तो उन एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपका लास्ट ईयर सीबीएसई 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन इज, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? मीन्स इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान दिया होगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे तीन प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी। कौन कौन सी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 and b square minus 4ac greater than 0 and b square minus 4ac लेस देन 0। तो ये तीन नेचर ऑफ रूट्स आपने बहुत स्टार्टिंग में, जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे रूट्स वाला टॉपिक, तो वहां पे आपने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स। उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट्स मीन इस इक्वेशन के दो इक्वल इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर सेकंड है तो उसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स होंगे, और थर्ड वाली कंडीशन पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो नॉर्मली हमें ये जो फॉर्मूला है, या जो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फर्स्ट वन, इसी को राउंड करके पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है। तो जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट में मैं इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें फोर नहीं है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी नहीं लिख सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड सेकंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहाँ पे भी फोर नहीं है, तो ये भी गलत। और डी वाले ऑप्शन में भी फोर नहीं है, गलत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट एक्सप्लेनेशन सी के लिए क्या हो सकता है। अब सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इस टर्म को मैं इस साइड भेज सकता हूँ, या बी स्क्वायर को भेज देते हैं। चलो, -4ac इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर क्या होगा, देखो, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है एसी ना। सो एसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, और हमारा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है, राइट आंसर है। बाकी के तीन ऑप्शन गलत है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में फोर नहीं है, एक टर्म हमारा मिसिंग था। ठीक है। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कहीं पे उन्होंने 8 ऐड ऑन करके 2 4 ऐसा कुछ कर दिया है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बट यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे सॉल्व करने के लिए, सी को। क्यों? क्योंकि इसमें सारे टर्म्स अवेलेबल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is, which of the following is a quadratic polynomial with 0, 5 upon 3 and 0? अब ठीक है, कोई भी अगर जीरोस होता है, सपोज px का कोई जीरो है, दैट्स मीन वो वैल्यू x के प्लेस पे रखने पे हमें आंसर क्या आना चाहिए, जीरो रिटर्न होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, तो पहले तो हमें काम करना है शॉर्ट लिस्टिंग का। क्या मैं इस वाले टर्म में जीरो रखूंगा, जीरो मिल जाएगा, क्लियर। इस टर्म में जीरो रखूंगा तो जीरो नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस टर्म में हम अगर जीरो रखेंगे, तो -5/3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे जीरो के चांसेस नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इस लिस्ट से हट गया। सी ऑप्शन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी जीरो रखने पे हो सकता है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है। बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो हम चेक कर पाएंगे जब हम 5/3 की वैल्यू रखेंगे। तो फर्स्टली हम सॉल्व करते हैं डी की वैल्यू के लिए। डी की वैल्यू क्या है, 5/3। एक्स की वैल्यू 5/3 का स्क्वायर। कितना भी आप ट्राई कर लो, ये जीरो नहीं होने वाला। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा। अब हम बी के लिए चेक करने वाले हैं। बी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, 3, 5/3 एंड इन ब्रैकेट 5/3 -5। यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल, और इसमें एलसीएम ले लेंगे 5। ये क्या हो जाएगा, 5 -15/3। बट ये वाली वैल्यू भी जीरो तो नहीं होगी। तो हमारे लिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया। वैसे हमारे पास ए ऑप्शन ही बच रहा है, सही भी ये होगा शायद। तो सॉल्व करके देखते हैं। 3 एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 5/3 एंड 3, 5/3 -5।
सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, फर्स्ट ब्रैकेट में 5, यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है 0। सो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आपके क्वेश्चन के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये आपका क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2023 में ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so third question is very important. The least positive value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx minus 4 equals to 0 has rational roots। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीबीएसई 2023 एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन सही हो सकता है और ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शंस को कैसे चेक करना है वो देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, सो बी स्क्वायर, अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे अगर, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू माइनस, पुट कर दो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, और सॉल्व करने पे के स्क्वायर माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 32। ठीक है, अब देखो क्या अगर मैं के और 32 को ऐड करूं, के और 32 को ऐड करूं क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबली मैं के की वैल्यू 1 अगर रखता हूँ, ठीक है, 1 प्लस 32 दैट इज 33। क्या 33 हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। देन अगर मैं, ठीक है, अगर 2 रखता हूँ, 2 प्लस 32, ठीक है, सो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा 36, 36 स्क्वायर होता है किसका 6 का स्क्वायर होता है 36, मीन्स के की कौन सी वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी 2। सो ऑप्शन बी जो है आपका वो क्या होगा राइट हो जाएगा। रूट 2 भी आपकी वैल्यू गलत है, ये वैल्यूज तो आपकी ऑलरेडी ही गलत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज, जो भी वैल्यूज है वो गिवन है। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर इक्वल रूट्स हैं तो अगेन हम सेम जो हमारी कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू सॉरी 4, और a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 2। तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 4 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एंड के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इस साइड अगर वैल्यू आएगी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 16, तो प्लस लिखने की नीड है नहीं वैसे अभी। ठीक है, तो यहां से अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो अंडर रूट प्लस माइनस वैल्यू हमारी क्या आएगी 16, और वैल्यू हमारी आ जाएगी बाहर प्लस माइनस 4 के। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बी, बी इज द राइट ऑप्शन, बाकी के जो ऑप्शन हैं वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। राइट, सो ये है आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। तो ये क्वेश्चन काफी पुराना है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, तो इनमें कौन सी इक्वेशन में 2 जो है वो एज अ रूट होगा, तो दैट्स मीन अगर रूट होगा तो उस वैल्यू को उसमें पुट करने पे हमें 0 मिलेगा। तो इसमें 1 बाई 1 हमें चेक करना है फटाफट। ए पे वैल्यू चेक करेंगे, अब ए पे हम वैल्यू चेक करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम अगर सॉल्व करते हैं 4 माइनस 4 टू 8 प्लस 5, 5 8 9 माइनस 8 मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी कंडीशन। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत। बी के लिए चेक करते हैं, बी पे हमारी वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस 3
टू, 4 प्लस 3 2 6 -12 डज नॉट, ये भी क्या हो जाएगा 10 - 2, आंसर आएगा आपका 2 नेगेटिव का, डज नॉट इक्वल टू 0। सी देखते हैं, 2 2 का स्क्वायर -7 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो ये क्या हो जाएगी, 4 4 2 8 -14 प्लस 6, 8 और 6 देखो 14 हो रहा है और -14 है, सो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। सो ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन डी भी आप सॉल्व करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत। सो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे अभी तक, सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन 2024 एंड 23, देन 23, देन फिर 2020 का क्वेश्चन है, देन लास्ट क्वेश्चन इज 2012। तो ये क्वेश्चंस थे। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा विद सोल्यूशन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो हमारे प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे डे बाय डे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।